नमस्कार, 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। बात करते हैं सबसे पहले उन्नाव की। माखी कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत मिलने का विरोध अब तेज हो गया है। पीड़िता ने पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से लेकर पीएम और सीएम तक गुहार लगाई है और केस के गवाहों की जान को भी खतरा बताया है। देखिए, ये बड़ी खबर है। सेंगर की अंतरिम जमानत से जुड़ा ये मामला, जहां पीड़िता ने ये कहा है कि सीजेआई समेत पीएम मोदी, सीएम योगी को एक पत्र के जरिए देखिए, और ये गुहार लगाई गई है पीड़िता की तरफ से। दरअसल पुलिस की निगरानी में सेंगर बाहर रहे, ये कहना है पीड़िता का, और सेंगर को सीबीआई की कस्टडी में ही रखा जाए, पीड़िता का ये बयान। और साथ ही साथ गवाहों की जान को भी खतरा बताया है पीड़िता ने। पत्र लिखकर गुहार लगाई है प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक। कहा है कि पुलिस की निगरानी में ही सेंगर बाहर रहे और हमारे सभी गवाह मार दिए जाएंगे, ऐसा कहना है पीड़िता का। जान को खतरा बताया है गवाहों की। 27 जनवरी से 10 फरवरी तक सेंगर को जमानत मिली और इसी से जुड़ा ये मामला पीड़िता ने पत्र लिखकर गुहार लगाई है। नोएडा से खबर है, जहां मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या से सनसनी मच गई। मेट्रो के सामने नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। लक्ष्य नाम के नाबालिग ने सुसाइड किया है। गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर सुसाइड कर लिया। अस्पताल ले जाने से पहले युवक ने दम तोड़ दिया है। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र की पूरी घटना। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, 39 सेक्टर का ये मामला है, नोएडा का ही, जहां लक्ष्य नाम के एक नाबालिग ने सुसाइड कर लिया और गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर ही इस युवक ने सुसाइड किया है। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही इस युवक ने दम तोड़ दिया था। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है और पूरे इलाके में आत्महत्या के बाद सनसनी का माहौल। देखिए, मेट्रो स्टेशन पर ही आत्महत्या करने का ये मामला सामने आया। खबर है गाजियाबाद से। सड़क हादसे में तेंदुए की मौत हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेंदुए की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि तेंदुए को देखने के लिए भारी भीड़ वहां पर जुटी थी। वन विभाग की टीम को भी बुलाया गया। तेंदुए की मौत सड़क हादसे में। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, गाजियाबाद से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक तेंदुए की मौत हो गई है। सड़क हादसे में तेंदुए की मौत की खबर है और तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़। वन विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। हाईवे पर यह तेंदुआ मृत हालत में मिला है। देखिए, गाजियाबाद की तस्वीरें। सड़क हादसे में इस तेंदुए की मौत हो गई। मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेंदुए की मौत की जानकारी मिल रही है। तेंदुए को देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़। और अब खबर है मेरठ से। सीटेट परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले गिरोह पर कार्रवाई की गई है। एसटीएफ की टीम ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। मुखबिर की सूचना पर पेपर लीक के आरोपी पकड़े गए हैं। हरियाणा और मथुरा के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। मोटी रकम लेकर भर्ती करवाया करते थे और आरोपी पकड़ा गया। सोमवीर हरियाणा का रहने वाला और महक सिंह मथुरा का रहने वाला। एसटीएफ की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पेपर लीक के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है और दूसरा आरोपी मथुरा का। पेपर लीक कराने वाले 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। सीटेट का पेपर लीक कराने वाले गिरोह पर यह बड़ी कार्रवाई देखिए पुलिस की तरफ से। एसटीएफ की टीम ने 2 आरोपियों को पकड़ा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दोनों वही आरोपी हैं जो पेपर लीक के मामले में पकड़े गए हैं। एक व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला और दूसरा व्यक्ति है मथुरा का रहने वाला। दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बड़ी खबर है गाजियाबाद से। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। भाजयुमो ने कोषाध्यक्ष संयम कोहरी को पद से हटा दिया है। रेस्टोरेंट बार में नियमों के उल्लंघन का यह मामला है। बिना लाइसेंस के शराब परोसने बार बालाओं का होता था काम। आबकारी और पुलिस की टीम की छापेमारी में खुलासा हुआ। मामला संज्ञान में आते ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई और पार्टी ने भी कार्रवाई की है। तस्वीरें आपके सामने। रेस्टोरेंट बार में नियमों के उल्लंघन का यह मामला सामने आया, जहां अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी बिना लाइसेंस के और साथ ही साथ बार बालाओं का काम होता था। देखिए, डांसर्स को यहाँ पर बुलाया गया था। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, पार्टी की तरफ से भी कार्रवाई की गई। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद इस खबर का असर भी देखने को मिला है। भाजयुमो के कोषाध्यक्ष को देखिए उनके पद से हटाया गया। रेस्टोरेंट बार में नियमों के उल्लंघन से जुड़ा यह मामला और इस पूरे मामले पर पुलिस से लेकर पार्टी तक के लेवल पर कार्रवाई हुई है।
मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक समेत 16 आरोपियों को बरी कर दिया है। 17 साल पुराने केस में अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी को बरी किया है। दरअसल मीट प्लांट में अवैध पशु कटान के विरोध में तालाबंदी और पुलिस पर हमला करके तोड़फोड़ करके केस दर्ज हुआ था। और देखिए पूरा मामला सामने आया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। 17 साल पुराने केस में राहत मिली है। मीट कटान से जुड़ा ये मामला, और भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके समेत 16 ऐसे आरोपी जिन्हें बरी कर दिया गया है। उमेश मलिक समेत 20 लोगों पर यह केस दर्ज हुआ था, लेकिन अब थोड़ी सी राहत उन्हें मिली है। 16 आरोपी इस पूरे मामले में बरी हुए हैं, जिसमें पूर्व भाजपा विधायक भी शामिल थे। ये मुकदमा आज 16 वर्ष लगातार चला। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं कि आज न्यायालय ने हम सब लोगों को बरी किया है। मैं उस तत्कालीन सरकार की चारों तरफ भूकसी का आतंक हुआ करता था, उसी समय हमारे बीच में यह अल्मोड़ मीट प्लांट का आंदोलन शुरू हुआ था। और अब खबर है संगम नगरी प्रयागराज से, जहां माघ मेले में इस्लामिक और दूसरे आपत्तिजनक साहित्य बेचने और फ्री बांटे जाने के मामले में अब पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मास्टरमाइंड मदरसा टीचर के साथ ही 3 आरोपियों को पकड़ भी लिया है, जिनमें से 2 लोगों को कुछ सालों पहले ही धर्मांतरण करवाया गया था। पकड़ा गया मास्टरमाइंड बज़्म पैगाम ए बहदानियत संस्था का प्रमुख भी है, और पुलिस का दावा यह है कि ये काम विदेशी ताकतों के इशारे पर किया जा रहा था। अबू धाबी से फंडिंग हासिल करके सनातन धर्मियों की आस्था के सबसे बड़े मेले में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। अब ऐसे सॉफ्ट टारगेट तलाशे जा रहे थे, जिनका बाद में धर्मांतरण करवाया जा सके। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। प्रयागराज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। देखिए प्रयागराज में जहां संगम तट पर एक बड़ा माघ मेला चल रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में कैसे गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस जुटी है, जो कि वहां पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश में जुटा है। और ऐसा मानना है कि विदेशों से तार जुड़े हो सकते हैं। माघ मेले में आपत्तिजनक कुछ बांटा जा रहा था और 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। विदेशी फंडिंग का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। अबू धाबी से फंडिंग की बात भी सामने आई है। देखिए धर्मांतरण के लिए लोगों को ये आरोपी अपना निशाना बनाते थे, सॉफ्ट टारगेट होते थे जो इनके लिए, उन्हें अपना निशाना बनाते थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही है। और खबर मिल रही है जहां कोलकाता में भी योगी मॉडल की धूम नजर आई है। कोलकाता में टीम यूपी को बेहतर निवेश मिला। यूपी को 7,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है कोलकाता से। निवेशकों और सरकार के बीच 14 एमओयू भी हो चुके हैं। कोलकाता के उद्यमियों ने यूपी के माहौल को सराहा, कहा कि यूपी में अब कारोबार के अनुकूल माहौल मिल रहा है। माफिया मुक्त माहौल से निर्भीक होकर व्यापार कर रहे हैं। कोलकाता के उद्योगपतियों ने 14 समझौते ज्ञापन पर भी अपने हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आर्थिक नीतियों पर कोलकाता ने भी मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार ने विस्तृत कार्य योजना बनाई और उस पर कार्य कर रही है। अब इसके तहत टीम योगी ने मंगलवार को कोलकाता में रोड शो भी किया, इवेंट भी किए और निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में आने का न्योता भी दिया। अब ऐसे में देखिए कोलकाता के डी ओबराय ग्रैंड होटल में आयोजित कार्यक्रम में दिग्गज उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया और इसी दौरान उद्योगपतियों ने 7,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के लिए 14 समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वीडियो संदेश भी देखा। रोड शो इवेंट के दौरान उत्तर प्रदेश के यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ से खबर आपको दे दे, दोबारा से कमान मिलते ही अब मिशन यूपी पर आएंगे नड्डा। दरअसल 20 जनवरी को गाजीपुर में जेपी नड्डा की जनसभा है। 2024 की तो चुनावी तैयारियों को देखेंगे जेपी नड्डा और नड्डा के दौरे के बाद यूपी भाजपा कार्यकारिणी की भी बैठक होगी। 22 जनवरी को यूपी भाजपा की बैठक हो सकती है, ऐसा सूत्र खबर दे रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर जिले की सभी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। गाजीपुर से मिशन पूर्वांचल की अब शुरुआत होगी। 30 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह का अंबेडकर नगर का दौरा भी प्रस्तावित हो रहा है। एक्सटेंशन मिलते ही जेपी नड्डा अब एक्शन मोड में एक बार फिर से नजर आएंगे। 2024 की तैयारियों के मद्देनजर मिशन यूपी सबसे बड़ा टारगेट रहेगा। 20 जनवरी को गाजीपुर में जेपी नड्डा की जनसभा होगी। दिल्ली में चल रही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया कि यहां पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक और मौका दिया गया है। साथ ही साथ जून 2024 नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब इसमें साफ है कि इसी साल होने वाले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही लड़ा जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नड्डा के कार्यकाल में संगठन हुआ है मजबूत। और आपको यह भी बता दें कि 20 जनवरी 2020 को ही जेपी नड्डा को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। भाजपा के अध्यक्ष पद का कार्यकाल 3 साल का होता है और एक व्यक्ति केवल 2 बार ही अध्यक्ष बन सकता है। इससे पहले अमित शाह और राजनाथ सिंह भी 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। भाजपा की बैठक पर विरोधियों ने भी तंज कसा है। सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए मंथन पर करारा हमला बोला। कोई चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश में काश मुद्दे जो हैं जमीन पर, वो मुद्दे हैं आज गरीबी के, वो मुद्दे हैं आज महंगाई के, वो मुद्दे हैं आज बेरोजगारी के। शायद अगर इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी देखती, और खासकर तब जब उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे ये दिखाई नहीं दे रहा। वो एक सरल और छोटे रास्ते को चुनने का प्रयास हर बार करती है। लेकिन हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का बेहाल परेशान किसान, बेरोजगारी का दंश झेल रहा नौजवान, ऐसी बात है बगैर मुसलमान के हो सकता है कि उन्हें ये दिख रहा हो कि शायद इस बार हम नहीं आ पाए, तो चुनाव को देख के तो कर ही जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, क्या टिकट भी मुसलमानों को देने जा रहे हैं 20% उनकी आबादी के हिसाब से, या वो तमाम जो लोग दिल आज़ारियाँ कर रहे हैं मुसलमानों की, जो पार्लियामेंट से जो दिल आज़ारियाँ हुई हैं मुसलमानों की, क्या उसे भी उसके ऊपर भी दोबारा सोचेंगे प्रधानमंत्री जी? अब खबर है मुरादाबाद से। पद्मावत ट्रेन में मारपीट के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। छेड़छाड़ के आरोप में व्यापारी की गिरफ्तारी हुई। शाहजहांपुर की युवती ने छेड़छाड़ की शिकायत की थी। रेलवे पुलिस ने आसिम हुसैन को गिरफ्तार किया। कुछ ही दिन पहले कारोबारी की पिटाई का वीडियो भी सामने आया था। पीड़ित युवती का कहना है कि आरोपी ने उसके साथ ट्रेन में छेड़छाड़ की थी, लेकिन लोक लाज के कारण उसने पहले कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई। आरोपी को भी कोर्ट के सामने अब जीआरपी पेश करेगी। एक नया मोड़ इस पूरे मामले में। रेलवे पुलिस ने आसिम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। और कुछ ही दिन पहले कारोबारी की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया था। ट्रेन में छेड़खानी की वजह से देखिए एक युवती ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पद्मावत ट्रेन में ये मारपीट का एक मामला हुआ था, जिसमें अब एक युवती की तरफ से भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। आरोप लगे हैं छेड़छाड़ करने के। शाहजहांपुर की रहने वाली ये युवती जिसने छेड़छाड़ की शिकायत की, युवती का कहना है कि पहले वो ये नहीं बात कह पाई लोकलाज की वजह से, लेकिन अब उसने पुलिस में जाकर ये शिकायत दर्ज करवाई है। और कुछ ही दिन पहले देखिए ये मामला कारोबारी की पिटाई से जुड़ा हुआ एक वीडियो जो सबके सामने आया था, ये उसी से जुड़ा मामला है। और उसी ट्रेन में देखिए एक युवती ने छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं। और देखिए ट्रेन में मुस्लिम यात्री की पिटाई पर भी अब सियासत तेज हो गई है। सपा सांसद ने जहां भड़काऊ बयान दिया, तो वहीं भाजपा नेता ने भी पलटवार किया। जब एक मुसलमान के साथ ये सलूक हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि सारी मुसलमान कौम को चैलेंजिंग हो रहा है। ये चैलेंज ये किसी आदमी को, किसी मुसलमान को मारना इस तरीके से बिला वजह, उसका कोई कसूर नहीं है। देखिए ये रहमान जैसे लोग, मुझे नहीं पता इन्हें कौन इन लोगों को ये सलाह देता है कि इस तरीके की बंटवारे की बात करो। देखिए एक व्यक्ति है जिसकी पिटाई हुई, 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने पिटाई की। पिटाई करने वाले के साथ न्याय होना चाहिए, वो न्याय मिला है, पुलिस ने उठा के जेल भेज दिया है। अब ये रहमान जैसे ओवैसी जैसे लोग जिनके अंदर मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि इनका जांच होनी चाहिए, जिन्ना की आत्मा इनके अंदर घुस गई है, ये बंटवारे की चीज़ करते हैं। और आज इसी का नतीजा है कि ये मुस्लिमों को अलग थलग करने का काम कर रहे हैं, उस पर अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। जोशीमठ में भू धसाव के बाद लोग तो सुरक्षित स्थानों पर चले जा रहे हैं, लेकिन बेजुबान पशुओं को वहीं पर छोड़कर जा रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी नेता अपर्णा यादव की संस्था ने अब उन बेजुबान जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का जिम्मा लिया।
मनोज जी, आपका जो एनजीओ है या जिससे आप जुड़ी हैं जीव आश्रय, उसने एक बहुत बड़ा ये बीड़ा उठाया है, क्योंकि देखिए इंसान तो कहीं ना कहीं जा रहा है, लेकिन जानवरों को लोग छोड़कर जा रहे हैं। अब आपकी ये टीम जा रही है वहाँ पर। देखिए ये सभी बहुत ही कर्मठ, बहुत जुझारू लोग हैं और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा नैतिकतापूर्ण काम करने जा रहे हैं। सेवा को कहते हैं कि परम धर्म कहा गया है और मानवता का सबसे बड़ा प्रतीक, सबसे बड़ी मिसाल यही है कि हम अपने पशुओं की सुरक्षा करें। और आज इन लोगों ने खुद आकर के मुझसे जब ये बात बोली, इनफैक्ट ये लोग 3-4 दिन पहले से बोल रहे थे, तो मैंने कहा क्यों नहीं, प्रशासनिक मदद भी मिलनी चाहिए और आप लोगों का काम ये फॉरवर्ड करना चाहिए, इसको आना चाहिए समाज के सामने, जिससे जीव आश्रय संस्था तो है ही, और भी अगर संस्थाएं इस तरीके का काम करना चाहती हैं तो वो भी जीव आश्रय के साथ मिलजुल करके सहयोगी बने और वहाँ पे पशुओं को, जानवरों को बचाएं, क्योंकि वहाँ पे कैटल से लेकर के यानी गौ है, भैंसें हैं, खच्चर हैं, घोड़े हैं और छोटे जानवर जो हाउस पेट्स होते हैं, जैसे आपके काफ़ी लोग बर्ड्स पालते हैं, काफ़ी लोग जो है ये बिल्ली है, स्वान है, इन लोगों को भी छोड़ करके जा रहे हैं। तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी निकाय चुनाव अभी टल गए हैं, लेकिन हर किसी के मन में सवाल यह है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद मौजूदा मेयर पद पर रहेंगे या फिर नहीं। इसको लेकर यूपी मेयर काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आप सुप्रीम कोर्ट आपने रुख किया है, तो क्या लग रहा है आपको, इस तरह की व्यवस्था क्या पहले रही है कि अगर कार्यकाल पूरा हो गया हो, चुनाव नहीं हुआ हो तो कंटिन्यू करें पद? देखिए, ये स्थिति 2012 के चुनाव में भी उत्पन्न हुई और संवैधानिक स्थिति रही कि भाई नगर निगम का और मेयर का कार्यकाल पूरा होने के बाद बाकी व्यवस्था किसके ऊपर रहेगी। तो उस वक्त भी मेयर्स गए थे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 15(3) में स्पष्ट उल्लेख है कि मेयर का कार्यकाल मेयर टू मेयर रहेगा, या तो बीच में खंडित हो जाए नगर निगम, या मेयर को हटा दिया जाए, या मेयर रिजाइन कर दें। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं और मेयर पद पर है तो मेयर टू मेयर कार्यकाल माना जाएगा। ये हाई कोर्ट ने पिछली बार कहा और इसकी पुष्टि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उस वक्त पर शासनादेश जारी करके किया और 2012 के जितने मेयर थे उनका 1 वर्ष तक आगे तक कार्यकाल भी ये बढ़ा। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश महापौर परिषद ने इसे गंभीरता से लिया। उत्तर प्रदेश में हर घर जल योजना 75 लाख परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। उम्मीद यह है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकार अपना जल संकल्प पूरा कर ले। यूपी सरकार का नया कीर्तिमान। दस दिनों में पूरा होगा जल संकल्प। आजादी के अमृत महोत्सव पर 26 जनवरी को यूपी में 75 लाख परिवारों को नल से जल का तोहफा मिलने जा रहा है। हफ्ते भर बाद उत्तर प्रदेश ग्रामीणों को सर्वाधिक मात्रा में नल से जल देने वाला टॉप 5 राज्यों में शुमार हो जाएगा। नमामि गंगे के तहत प्रदेश में अब तक 71 लाख से अधिक घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। हर रोज 40,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल का कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है। तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। अब तक इस लक्ष्य को पाने वाले राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्य शामिल हैं। लोगों तक नल का जल पहुंचाने में 4 राज्य भले ही आगे हों, लेकिन अभी भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, केरल, राजस्थान जैसे राज्य नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश से बहुत पीछे हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य के हर ग्रामीण परिवार को जल से जोड़ने का अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिससे लक्ष्य को साधना और आसान हो रहा है। बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा को सरकार सम्मानित भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।